दोस्तों, बालों के झड़ने से परेशान हैं, हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सस्ती चीज लेकर आई हूं जो कि गंजे के सिर पर भी बाल उगा देगी, हेयर फॉल को रोकेगी, नए बाल को उगाने में मदद करेगी और आपके बालों से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को दूर करेगी। कमजोर बालों को रिपेयर करने में एलोवेरा का कहना ही क्या। एलोवेरा, जिसे कि धृत कुमारी, ग्वारपाठा कई नामों से जाना जाता है, बहुत पुराने समय से ही ग्वारपाठा का इस्तेमाल किया आता जा रहा है। बालों को हेल्दी बनाने के लिए, हमारी सेहत के लिए भी बहुत से लोग एलोवेरा का जूस भी पीते हैं। आजकल तो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में आपको बहुत आसानी से एलोवेरा का जूस मिल जाएगा। सबसे पहले पत्ती को काट लें, साफ कर लें, उसके बाद इसके जो किनार होते हैं, एजेस, इन्हें रिमूव कर दें। आप चाहें तो एलोवेरा का इस्तेमाल एलोवेरा के छिलके सहित भी कर सकते हैं या केवल जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा के छिलके में भी ढेर सारे विटामिन, ढेर सारे मिनरल होते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेश पत्ती के जेल का इस्तेमाल करना है, 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि बाजार वाले केमिकल वाले हेयर जेल का इस्तेमाल करेंगे, एलोवेरा जेल का, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप बोलेंगे कि रेमेडी ने अच्छा काम नहीं किया। अगर आप चाहते हैं 100% ये रेमेडी वर्क करे, नए बालों को उगाने में मदद करे, आपके हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर करे, तो घर पर एलोवेरा का पौधा जरूर लगाएं। किसी भी नर्सरी से एक छोटा सा पौधा ले आएं, बहुत आसानी से ये लग जाता है और बहुत तेजी से फैलता है। केवल एक पत्ती का इस्तेमाल करना है, 10 दिन में एक बार इस हेयर मास्क को लगाना है। आप देखेंगे आपका जो बाल झड़ता था ना, 40-50 बाल एक दिन में झड़ते थे, वो 15 से 20 हो जाएंगे दोस्तों, और धीरे धीरे हेयर फॉल बिल्कुल ही रुक जाएगा यदि आप लोग केयर करना स्टार्ट करेंगे। सारी पत्तियों को साफ कर लिया है, धोकर, पोंछकर, और एक चम्मच की सहायता से मैं इस तरह से जेल निकाल रही हूँ। बहुत आसानी से जेल निकल जाता है। आप चाहें तो चाकू की सहायता से निकालें या फिर चम्मच की सहायता से निकालें। सारी पत्तियों का जेल निकाल लेना है। एक बार के लिए एक मोटी पत्ती का जेल काफ़ी है। इस रेमेडी को आपको अपने बालों की जड़ों पर लगाना है ताकि आपके जो हेयर सेल हैं, जो कि इनएक्टिव हो चुके हैं, रूखे सूखे बेजान हो गए हैं दोस्तों, वे वापस एक्टिव हो सके। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी है जो कि इनएक्टिव हेयर सेल को एक्टिव करेगी, बाल उगना स्टार्ट होंगे, न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी ये रेमेडी। एलोवेरा जेल का पत्ती में से सारे छिलके अलग कर लिए हैं, और कई बार तो मैं छिलके सहित ही इस्तेमाल करती हूँ एलोवेरा का, और कई बार सिर्फ जेल का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब सिर्फ जड़ों पर लगाना है। अगर पूरे बालों में हेयर मास्क लगा रहे हैं तो छिलके सहित इस्तेमाल करें। एलोवेरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। एलोवेरा में विटामिन सी होता है, हमारे स्कैल्प की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों स्कैल्प का हेल्दी होना। हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, सूखेपन को दूर करता है। कई बार हमें हेयर फॉल इसलिए भी होता है, यदि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, बहुत ज़्यादा सूखापन होता है, तो भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। एलोवेरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है। एलोवेरा में विटामिन B1, विटामिन B12, C, विटामिन E होता है, इसीलिए तो हमारे स्किन के लिए भी एलोवेरा बहुत फायदेमंद है। अगली चीज़, लाल छिलके वाला प्याज। लाल छिलके वाले प्याज का आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है। जो छोटे छोटे साइज के लाल छिलके वाले प्याज आते हैं ना दोस्तों, कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्याज में बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है, इसीलिए तो हमारी आँखों में आंसू आते हैं, और यही सल्फ़र जो होता है ये हमारे बालों के टूटने को रोकता है। लाल छिलके वाले प्याज में सल्फ़र की क्वांटिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन सफ़ेद छिलके वाले प्याज के, इसलिए हमेशा रेड अनियन का इस्तेमाल करें। प्याज को काट लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर प्याज को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसका जूस निकाल सकते हैं, या फिर सारी चीज़ों को एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं। प्याज के बारे में तो एक कहावत है, गंजे के सर पर बाल उगा देता है। तो ये एक ऐसी रेमेडी है दोस्तों, ज़्यादातर ये चीज़ें, दोनों चीज़ें आपके पास होंगी। आजकल तो सभी लोग एलोवेरा का पौधा लगाते हैं, सभी लोग नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और प्राकृतिक रूप से ही अपनी सुंदरता को बनाकर रखना चाहिए, तभी लंबे समय तक आप खूबसूरत बने रहेंगे। तो एलोवेरा जेल एक कटोरी निकाला है, एक प्याज लिया है, दोनों चीज़ों को मैं ग्राइंडिंग डालूंगी, बढ़िया अच्छा सारी चीज़ों को ब्लेंड करना है।
तो इस रेमेडी को दोस्तों सप्ताह में एक बार तो आपको जरूर लगाना है। नए बाल तेजी से उगना शुरू होंगे, कमजोर बालों को रिपेयर करेगी ये आसान सी रेमेडी। एलोवेरा आपके बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाएगा। प्याज का रस जो होता है वो प्री मैच्योर ग्रे हेयर से फाइट करता है, उम्र से पहले बालों को सफेद नहीं होने देता। ओनियन जूस, सारी चीज़ों को अच्छा ब्लेंड कर रही हूँ, आपको बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। एलोवेरा जेल जो होता है ना दोस्तों, जब आप इसे ब्लेंड करेंगे ना, इसमें इतना वाटर कंटेंट होता है कि पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर प्याज का रस है, सारी चीज़ों को इतना अच्छा ब्लेंड किया है मैंने, यहाँ छाना नहीं है, आप चाहें तो छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एलोवेरा जेल है, बिल्कुल भी इसमें टुकड़े नहीं हैं, और प्याज को भी बहुत अच्छा ब्लेंड कर लिया है। कम से कम आधे घंटे इसे लगाकर जरूर रखें, आधा घंटा, आप 45 मिनट भी रख सकते हैं। इसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। वीक में एक बार आपको इस टॉनिक को आपके बालों पर लगाना है। एक ऐसी हेयर केयर रेमेडी है जो कि आपके नए बालों को उगाने में भी मदद करेगी। तुरंत ही बालों का झड़ना रुकेगा, जो स्प्लिट एंड की समस्या है, दो मुँहे बाल की समस्या है, वो भी दूर होगी। आप चाहें तो इसे अपने हाथों की सहायता से, फिंगर टिप्स की मदद से लगा सकते हैं, जैसे हम लोग तेल लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसी लगाएं। नहीं तो आप कोई कॉटन ले लें, रुई ले लें, कॉटन पैड है तो कॉटन पैड की मदद से बालों पर लगाएं। पूरे स्कैल्प पर लगाना है, हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। ज़्यादा मसाज नहीं करना चाहिए दोस्तों, जब हमारे बाल गीले हों तो हल्के हाथों से मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और आपकी हेयर ग्रोथ इम्प्रूव होगी। तो इस हेयर केयर रेमेडी को आपको ज़रूर ट्राई करना है और बहुत इफ़ेक्टिव है दोस्तों। मैं आपके लिए ये रेमेडी स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार करी हूँ ताकि आपका बिल्कुल हेयर फॉल रुक जाए, बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होंगी इन आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करके। वैसे बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? कुछ तो है हमारी एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हेयर फॉल होता है, परंतु आजकल कम उम्र में ही बाल झड़ने लगे हैं। तो इसका कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा कारण बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू, कंडीशनर या हेयर सीरम का इस्तेमाल करना। अगला कारण जो है दोस्तों वो है हमारी डाइट, हेल्दी चीज़ों को नहीं लेना, जंक फूड ज़्यादा खाना। तो थोड़ा हेल्दी चीज़ें लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, एक आंवला डेली खाएं, 1 चम्मच फ्लैक्सीड अलसी को चबा चबा कर खाएं। तो ये देखिए, इस तरह से मेरी बेटी ने अपने पूरे बालों की जड़ों पर इसे लगा लिया है। बालों की लंबाई पर नहीं लगाएंगे चलेगा, आपको सिर्फ बालों की जड़ों पर लगाना है। आप चाहें तो कोई वेजिटेबल पॉलीथीन शॉवर कैप से बालों को कवर करें और आधे घंटे के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। पानी से शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को